पहला और महत्वपूर्ण संदेश शनिदेव का यही है आपके लिए कि आपके जो कर्म है, ठीक है, जो बुरे कर्म आज तक थे, जो भोग आपको भोगने थे, आपकी साढ़े साती हो सकती है, ढैया हो सकती है, महादशा हो सकती है, शनि की अंतरदशा हो सकती है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई, आपको मानसिक तान तनाव हुआ है, आप बहुत सारी कठिनाइयों से गए हो, आप पे इल्ज़ाम भी लगाया गया है, जो चीज़ें आपने की नहीं हैं, आप बहुत सारे पैसों की दिक्कतों से गए हो, आपने अकेलापन देखा है, आपने अटकाव देखा है और बहुत सारी ऐसी समस्या से आप जूझ रहे थे जहाँ पे आपको समझने वाला कोई नहीं था, जहाँ पे आपको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि उठो और खुद के लिए कर्म करो, ये भी बोलने वाला तक कोई नहीं था आपके लिए। तो शनि देव आपकी परीक्षा ले रहे थे और शायद से अभी भी ये स्थिति हो सकती है। तो आपको इसका डटकर सामना करना है। आपको वहाँ पर कोई नहीं आएगा समझाने के लिए कि उठो और खुद के लिए जियो, उठो और खुद के लिए कर्म करो। आपके अपनों ने भी आपको समझा नहीं, आपने सब कुछ किया उनके लिए, बट किसी ने आपको कोई आपका सहारा बना नहीं। तो शनि देव से कुछ छुपा नहीं है, शनि देव ने सब कुछ देखा है और वो कर्म के देवता है। आपने जो अच्छाई की है वो आपको लौटकर डबल मिलने वाली है। जो अच्छे कर्म किए हैं, जो पुण्य कार्य किए हैं आपने अपनों के लिए और आपकी जो भी परिस्थिति रही है उन चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं शनिदेव यही कह रहे हैं कि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। आपको सिर्फ अपने अच्छाई पे भरोसा रखते हुए आगे आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहना है। और आपकी सूर्य और शनि की युक्ति भी हो सकती है जो कि ये दर्शाती है कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, धर्म कर्म प्रधान बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। आप यहाँ पे कुछ बेहतरीन करने आए हो, आपकी आत्मा यहाँ पे कुछ इस धरती को अच्छा बनाने आई है, कुछ अच्छा प्रदान करने आई है। तो खुद को आप सीमित मत करिए या खुद तक ही चीज़ें मत रखिए। आप एक बहुत ही दिव्य आत्मा हो, इसीलिए आपको इन कठिन परिस्थितियों से जाना पड़ा है, क्योंकि आप उस समस्या का हल ढूंढने के लिए खुद सक्षम हो, उसमें से निकलने के लिए खुद सक्षम हो और बहुत सारी अच्छे कर्म करने के लिए आपकी आत्मा, आपकी दिव्य आत्मा इस धरती पे आई है। तो आपको उसको प्राधान्य देना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लोग कब मदद करने आएंगे, इस पे आपको ध्यान नहीं देते हुए आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और बहुत सारी देखिए बाहर सूर्य की रोशनी लीजिए, सुबह सुबह सूर्य की ऊर्जा जब आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा अंदर से सकारात्मक मिलते चलेगी। और आपको शनि देव की भी पूजा आराधना करना है। हर शनिवार को आपको ओम शम शनिश्चराय इस मंत्र का जाप करना है, या तो फिर आप रोज़ शाम को कर सकते हो इस मंत्र का जाप। अगर आपकी साढ़े साती चालू है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, हनुमान चालीसा आप बोलिए। और पीपल के पेड़ पे आपको शाम होने से पहले पहले आपको दिया जलाना है। सुबह आप पीपल के पेड़ को जल दे सकते हो। आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना है, बट आप उनकी पूजा दिया लगाकर कर सकते हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पीपल के पेड़ के पत्ते ना तोड़ें, ठीक है। और अगर आपके घर के आसपास कौवे आ रहे हैं या कौवे आते हैं तो इसका मतलब है शनिदेव चाहते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ अन्नदान्य आप दो, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा, आपको पितृदोष भी हो सकता है तो उससे भी निवारण शनिदेव कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उससे भी निजात पा सके, छुटकारा पा सके। तो अगर कौवे आते हैं, और पशु पक्षी को भी आपको देते रहना है, जल पानी अन्न दान करते रहना है। और आपको
संयम रखते हुए, जो भी दुख दर्द आपको मिला है, अकेलेपन अगर आपने देखा है, लोगों ने आपको अगर बुरा भला कहा है, लोगों ने आपको अकेलेपन में डाला है, लोगों से आपको दुख मिला है, या कई सारी चीज़ें आपने बहुत सारी चीज़ें की और मतलब आपके जो नज़दीकी हैं उन्होंने भी अगर आपको समझा नहीं है, तो कहीं ना कहीं शनि देव आपको मजबूत बनाने के लिए शनि देव ने ये सारी परिस्थिति लाई है, क्योंकि हर परिस्थिति आपको सिखाने आई है, आपको निखारने आई है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ लेके चल रही है। तो आपको उसका डटकर सामना करना है। आपकी बहुत सारी अगर मनोकामना है तो वो भी शनिदेव आते समय में पूरा करेंगे। आपको सिर्फ अपने मन पे, अपने खुद पे विश्वास रखना है, अच्छे कर्म करने हैं और पुण्य कार्य करते रहना है, ताकि शनिदेव आपको उसका फल जल्द से जल्द प्रदान कर सके। तो अगर आपकी साढ़े साथी भी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी अब राहत मिलने वाली है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए साढ़े साथी के 50-60% तो अब ख़त्म ही हो चल रहे हैं। उतना आपने झेल लिया है, तो अब थोड़ा सा ही समय बाकी है। आपको जो कुछ भी है खुद पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्म करते रहना है और अच्छे कर्मों में आपका वक्त व्यतीत करना है और बुरे कर्मों से बचना है, क्योंकि हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी बुद्धि भी कर्म ही है। तो आपको उस पे ध्यान देकर अपने कर्म को शुद्ध पद्धति से करते रहना है। तो यही था महत्वपूर्ण शनि देव का संदेश आपके लिए। ऐसे ही देवों के संदेश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। में भी ओम शं शनिश्चराय नमः इसे क्लेम करने के लिए लिखिए और धन्यवाद।